जय श्री कृष्णा। और जी मैं आपको आज कुछ बारातों में लेके चल रहा हूँ। ज़्यादातर मैंने वो अटेंड की हुई हैं, तो वो थोड़ी सच्ची भी हैं और थोड़ी चटपटी भी हैं। हमारी फैमिली में एक शादी थी, बाहर जाना पड़ा हमको शादी में। अब बैंड्स की तो आपको पता है दिक्कत होती है हर जगह, छोटे बड़े हर शहर में। और भाव भी उस तरह होते हैं, पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट, अब तो लोग तीसरी शिफ्ट भी लेने लग गए हैं। तीसरी शिफ्ट का मतलब आपके जो बारात निकलेगी 11:30 बजे के बाद, 11 साढ़े 11 के बाद बारात निकलेगी। ऐसा भी होता है जी, ऐसा भी कुछ परिवारों में, मजबूरियों में, कुछ भी समझ सकते हो आप। कुछ हालत में ऐसा भी होता है, ज़्यादातर तो नहीं होता जो मैं ऐसा कहूँ गलत, लेकिन कुछ कुछ हालत गांव में या कहीं। लेकिन मैंने एक दो बारातें देखी हैं, वो भी जो रात को 12 बजे जाते हुए लेकिन हमारे साथ भी सेम ऐसा हुआ है, हालांकि हमारी प्रभु कृपा थी। अब वो जो हमारे होस्ट थे, उनको पहली शिफ्ट का बैंड महंगा लगा या नहीं मिला, मैं उसका नहीं हूँ। उनको दूसरी शिफ्ट का बैंड हुआ जी। होगी बात। अब ये जो बैंड वगैरह है, ये बहुत पहले तय होते हैं शादियों से, 6 महीने, 6 महीने पहले, 2 महीने पहले। आप ये सब शादियों की तैयारियां तो ऐसी होती हैं, आपको पता है। अब वो लास्ट मिनट पे, अब बैंड वाले भी होशियार होते हैं, जहाँ उनको अच्छा दाम मिलेगा, अच्छा लगेगा, वो अपना एडजस्टमेंट करते रहते हैं। ये उनका सीज़न होता है। अब जैसे आजकल 15 दिन का कुल सीज़न है, तो इनके लिए तो कमाई है, इनका बैंक्वेट हॉल्स का, इवन गैस जो उठा के चलते हैं उन सब का ये एक सीज़न है, ढोल वालों का। तो अब उन्होंने क्या किया जी, बारात को फर्स्ट जो वो बैंड, उनके पास लिमिटेड बैंड थे, सारे बुक कर लिए। अब इनका शायद उनको ध्यान रहा या नहीं दिया कि ये भी बारात है, शहर के अंदर है। बारात उन्होंने बैंड अपना जी उन्होंने बाहर भेज दिया, बारात लेके। दो शहर से 2 घंटे दूर था। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये परिवार की शादी थी, नाम लेते थोड़ा शोभा नहीं देता। वो बैंड शहर से बाहर चला गया। अब यहाँ तो सब तैयार खड़े हैं, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। आप और बारात जानी है 2 गली छोड़ के, एक ही कॉलोनी में 2 गली छोड़ के बारात जा रही है। नॉर्मली पहले टाइम में बारात में क्या होता था, जब आप घुड़चड़ी वगैरह जैसे होती थी ना, पंजाबियों में भी, मुल्तानियों में भी, जो हमारे में होती है पहले के टाइम में, आपको गर्मी है तो कोका कोला, कंपा कैंपा, सर्दी है तो चाय, साथ में थोड़ा बिस्कुट या नमक पारे वगैरह वो वेटर तो घुमा देते हैं, क्योंकि किसी का टाइम तो होता नहीं है, सब तैयार हो रहे होते हैं। कोई पार्लर होता है, कोई कहीं होता है, कोई कहीं होता है। अब वो फिर भी एक टाइम है। टाइम था भी 8:30 बजे निकल जाएंगे। दूसरी शिफ्ट, पहली शिफ्ट 6 बजे चली जाती है बारात की, तो 8:30 निकल जाएंगे। जो हमारे थे उन्होंने पता भी कर रखा कि हाँ बारात, पहली बारात तो 6 बजे यहाँ से निकल गई है। लेकिन उनका माथा ठनका होगा जब उनको पता लगा बारात तो 2 घंटे दूर, मतलब बारात का जाने का सफ़र ही 2 घंटे का है वहाँ से। तो माने 6 बजे निकली है, तो पूरी बारात 2 घंटे समझो पहुँचने में लगे उसको, और वहाँ कुछ चलेगी भी, दौड़ेगी भी, फिर वापस आएगी। लेकिन वो गिने चुने लोगों को पता होगा, हम लोग बाहर से थे, हमें पता नहीं है। अब जहाँ जहाँ हमको ठहराया गया था, हम आज सब तैयार हो गए, उनके घर के बाहर खड़े हो गए आके। 9:30, 9, 9:15, 9:30, 10 बजे, कोई बारात का पता नहीं है, बैंड का पता नहीं है। अब सब बैंड की इंतजार कर रहे हैं, बोल कोई नहीं रहा कि बैंड कहाँ है। अब बाद में पता चला कि बैंड तो कहीं बाहर से आ रहा है, क्योंकि अब फ़ोन करने शुरू हुए, हाँ निकले हुए हैं, निकले हुए, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। और घर से थोड़ी दूर नज़र आ रहा है शादी के फंक्शन चल रहे हैं, रौनक चल रही है लड़की वालों के घर में,
शादी हम लड़के वालों की तरफ से है, तो रौनक चल रही है। अब उनके मज़ेदार बात यह है, उनके जो बाराती थे, जो भी उनके आने वाले थे, वो खा खू के कुछ हमारे घर के आगे, इनके घर के आगे से भी निकल रहे थे और हम हंसते मस्ते जा रहे थे। तो किसी ने पूछ लिया होगा, लोकल वालों ने, कहता हाँ हम तो खा पी आए हैं, वहाँ तो खाना वाना सब चालू है। अब 10 बज गए, बैंड का पता नहीं है। अब सब हम खड़े हैं पेट को पकड़ के। 10:30, 11:15 बजे बैंड आया। ये सच्ची घटना है, 100%। 11:15 बजे बैंड आया, फटाफट लड़के को घोड़ी पे चढ़ाया गया। अब सब शोर मचाया, चलो चलो कोई नाचना नहीं, चलो जल्दी करो। उधर लड़की वालों की तरफ से मैसेज आने लग गया कि इतनी देर कर रहे हो किस लिए, पड़ोसी है बिल्कुल, इतनी देर में आओगे तो यहाँ क्या खाने को मिलेगा, फिर खाने के लिए शोर मत मचाना। अब वो भी चुप है, सब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। 11:15 बजे हम उनके दरवाजे पे पहुँचे जी, फटाफट मिलनी हुई। अब जो हम लोग बाहर के बराती थे, जैसे हम अंदर भागे, अब वो सीधा मैसेज था जी, जो खाना खा खू लो, जो बचा है, हमारे मेहमान चले गए हैं, हम कोई नौकर नहीं है, ऐसा मैसेज दिया गया होगा। मतलब हम कोई बारात लेकर खड़े, हम कोई ये नहीं करते रहेंगे कि आप आओगे तो हम बारात खाना चालू करेंगे। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि जब तक लड़के वाले आएंगे, खाएंगे, शुरू नहीं करेंगे, तब तक खाना चालू नहीं होता था। ये हमारे टाइम में हुआ है। तो क्या होता था, लड़की वाले बेचारे बहुत भूखे रहते थे, लेकिन वो समय बदल गया, बहुत पहले ही बदल गया। वो जब शोर मचा गया, लड़के वाले तो अपने मौज मस्ती से आएंगे। तो अब उस दिन भी यही हुआ। अब 10-15 आदमियों ने कुछ खाना खाया, अब प्लेटें उठाई, सब प्लेटों की तरफ भागे। नहीं करते करते 150-200 की बारात तो होगी इनकी। आफ्टर बनी बनाई तो थी मोहल्ले में सबकी, इससे ज़्यादा होगी, मुझे अब गिनती का ध्यान नहीं है। सब लाइन में भाग रहे हैं खाने की तरफ, किसी को कुछ पता नहीं है। अब देख रहे हैं का खाना क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। आधा खाना मिला, आधा खाया, आधा नहीं मिला, नहीं खाया। कोई शिकायत की गुंजाइश ही नहीं है। कोई मीठा मिला तो ठीक है। मतलब मैसेज ये आया कि खाना है खा लो, जो मिल रहा है आपका है। हमारे तो हलवाई शलवाई सब उठ गए हैं, ये कोई टाइम नहीं होता बारात लाने का। उन्होंने बिल्कुल लड़के के फादर ने सुना स्पष्ट कहा कि ये कोई टाइम है बारात लाने का। कोई कुछ नहीं बोला, बारात ख़त्म। एक और किस्सा ये भी बहुत मज़ेदार है। बारात जानी है गुड़गांवा, हम थोड़े दूर के बराती हैं, जैसे पता हम दूर के बराती हैं, लेकिन जाना मजबूरी होती है क्योंकि रिश्ते ऐसे होते हैं। अब वो भी लड़के की शादी, वो भी हमारी बिरादरी की शादी, जिसमें ढोल धमाके डांस ये ना हो, इसके बिना क्या मज़ा है। और वो ऐसे परिवार की शादी जहाँ ये तो फेमस है भाई, डांस तो होगा ही होगा। पीने पाने का तो मैं बोलता नहीं, वो तो एक काम है, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन वो सब यंग ब्लड है। दिल्ली से बारात जा रही है गुड़गांवा। सब सोच के निकले, हम मेरे ब्रदर वगैरह भी थे, वो लेके गए हमको भी, चलो सब सोच के निकले कि हम ऐसे 8:45 के आसपास निकलेंगे, 8:30 9:45। पहुँचते पहुँचते हमको 1.5 घंटा लगेगा। और जब पता लगा कि बारात दिल्ली से निकल गई है तो हम यहाँ से निकले। 1.5 घंटा कम से कम पहुँचने में लगना ही था। अब कार है, वो बसों से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। अब जब हम पहुँचे तो देखा अभी तो वहाँ जहाँ इकट्ठे होना है, सबने असेंबल होना है, वो तो अभी सुनसान पड़ा हुआ है। लेकिन देख लिए भी कारें वारे आ गई हैं, कुछ लोग खड़े हो गए हैं आके, बैंड खड़ा हुआ है वहाँ पे आगे, मतलब एक आधी गाड़ी कोई आ गई है। अब वो हम सब खड़े हो गए, तो वहाँ तो खड़े हो नहीं सकते थे, कोई मेन अभी दूल्हा वगैरह नहीं आए थे, और जो मेन रिश्तेदार अभी कोई भी नहीं आया था। तो हमने कहा यार यहाँ कौन खड़ा रहेगा। वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे फार्म हाउस था जहाँ शादी थी। अब वो क्या करें, तो हमने कहा भाई हम तो चलते हैं, कोई नहीं खड़ा हो सकता यहाँ पे। मौसम ठंडा होता जा रहा था, लगभग 10 बजे, 10:15 बजे होंगे, ऐसा कुछ टाइम होगा।
अब पहुंच गए वहाँ, अंदर घुसे तो सारे ही हमको सब अनजान नजर आ रहे हैं, सब अनजान, क्योंकि लड़की वाले बहुत दूर से कहीं से आए हुए। नाम लेना तो बताया ना मेरे लिए संभव नहीं है, रिश्तों में नाम लिया जाना बहुत मुश्किल होती है। लड़की वाले बहुत दूर से आए हुए थे, उनमें से हमारी किसी की जान पहचान नहीं थी। तो हम मैं भाई वगैरह हम जाके एक मेज पे जाके चुपचाप बैठ गए। अब वो बेटर वोटर कोई आ ही नहीं रहा। और वो ये भी बता दो, इंटरकास्ट फैमिली थी वो, मतलब इंटरकास्ट तो नहीं कह सकते, मैं ये भी गलत बोल गया हूँ, बट मतलब बिल्कुल दूसरे स्टेट से थी, तो कल्चर दूसरा था वहाँ। लेकिन वो शायद ठहरे भी वहीं थे, वो लोग अपना आए, और लिमिटेड बारात थी बहुत उनकी, बहुत लिमिटेड। अब वो हमको थोड़ी शर्म आई भी, कहाँ उठे, कैसे करें, कहाँ जाएं, कोई नहीं आया। ऐसे ही हमारे 20-1 मिनट निकल गए, फिर देखा इधर लड़के वालों के 2-3 मेहमान आए, जो जिनको हम जानते थे, जिनको भाई वगैरह जानते थे। वो आए तो हमको तसल्ली हुई, चलो जी आ गए। अब उन्होंने कहा, वो लड़के के कोई खास थे, उन्होंने कहा उठो उठो चलो कुछ खाएं चल के। अब वो तब लड़की वालों को भी पता लग गया कि ये आप इनके जानकार आए हैं, लेकिन वो कोई पूछने नहीं आया कि आप आओ जी खा लो, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई पूछने नहीं आया। अब ठीक है, हम गए धीमे धीमे, खिसकते खिसकते, डरते डरते, कुछ खाया, नाश्ता खाया, कुछ खाया, चलो जी ले लिए। अब इस तरह थोड़ी थोड़ी और बारात आने लगी, रौनक। फिर देखने जी, अब पता लगा भी, अब जब काफ़ी लोग आ गए तब पता लगा हाँ जी बारात तो आ गई है, वहाँ इकट्ठी हो रही है, अब वहाँ से चल रहे हैं। तो हिसाब लगा भी चल रहे हैं, तो इसका मतलब अभी 11 बजे हैं, तो आधा घंटा तो लगेगा ही। फिर सब ने कहा जी आप खाओ खाना। ऐसा वहाँ कोई बताया ना, वो एक ऐसी बारात थी, दिल्ली में वैसे भी, दिल्ली या गुड़गांव, ये मैंने बताया ना, बारातों में कोई कोई पूछता वूछता नहीं है कि आइए जी, खाइए जी, उठिए जी, चलिए जी, नथिंग, कुछ नहीं। आप आओ खाओ, आपकी इच्छा है, ना खाओ आपकी इच्छा है, जो मर्जी करो, कोई कोई बोलेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, किसी को कुछ वो नहीं है। तो सब धीमे 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 चले भी, कुछ खाए पिए चले। 11:30 निकल गए, 11:30, अब बारात का तो पता नहीं है। फिर धीमे धीमे बैंड की घोड़ी की आवाज़ दूर से आने लगी भी, हाँ सड़क के किनारे पे आ गई है। अब सड़क से यहाँ तक आने में, अंदर वाली सड़क से, हमको लगा भाई आ जाएंगे, 10-1 मिनट में आ जाएंगे। 10 मिनट क्या होते हैं, चलो जी 15-20 मिनट हमने खाना खुना खा लिया, सबने आके खड़े हो गए देखने के लिए बारात। बारात दूर से नज़र आ रही है, सब नाचते नूचते मज़े लेते आ रहे हैं। 12 बज गए हैं, लगभग 11:50 के आसपास का टाइम हो चुका है। अब वो सारा, समस्या तो ये कि खास रिश्तेदारी है, सगन लिफाफे तो देने हैं ना। अब वो क्या करें, खड़े हैं सब, खड़े हैं। आ गए जी डांस करते करते, बच्चे बच्चे, क्या पार्टी, क्या रौनक और क्या मस्ती। उसका मज़ा अलग है, मैं ये नहीं कहता। देखो ये इसके भी एक बच्चे के लिए, लड़के के लिए भी एक लाइफ का एक ही चांस है, उनका एंजॉय करने का, मस्ती करने का उनका हक बनता है। और ऐसा होता ही है, परिवारों में ऐसा होता ही है। अब बड़े कहते भी रहे जल्दी करो जल्दी करो, वो बड़ों को भी साथ में कुछ छेड़ देते हैं, आओ आओ चलो डांस, डा 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 डा, ढोलक चालू, सब रौनक चालू। हार के हमने कहा भैया सगन पकड़ाओ, उनके जिनको हमने देना था सगन, वो सामने हमें नजर आए, हाथ जोड़े, 12:05 पे ऐसा कुछ रात का टाइम होगा, हाथ जोड़े उनको, चलो जी। अच्छा, वो नहीं क्या कर सकते हैं, आप तो पता ही है बच्चों का राज है। ट्रैफिक भी था, हमने कहा जी बिल्कुल ट्रैफिक है, आप वापस जाएंगे तो भी ट्रैफिक मिलेगा, अभी तो 12 ही बजे हैं रात के, आपने तो यहाँ रहना है। इस तरह ये हमारी शादी नंबर 2 पूरी हुई। एक एक तीसरी शादी सुना रहा हूँ आपको, वो इससे भी मज़ेदार, मतलब मज़ेदार क्या है, अब वो भी बहुत दूर की शादी। अब मैं अकेला नहीं जाता, मैंने मिसेज को पटाया, मैं भी चलेंगे, जाना पड़ेगा अभी। वो अब मुल्तानी शादी है, ये थोड़ा सा हल्का हिंट करता हूँ, वो समझो बिचौले का काम भी करती थी, वो करती हैं, अभी भी करती हैं, और वो बहुत अच्छी
फैमिली है, उनके हस्बैंड से मेरा बहुत प्यार था, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे थे तब जब ये शादी बेटे की हुई। अब उनका फ़ोन आ गया, नहीं भाई साहब आना ही आना है आपने मम्मी जी का फ़ोन आ गया, आना है आपने। अब आना है तो मना, तो मैं मना नहीं किया करता था, अब थोड़ा मैं सख्त हो गया हूँ। मैं ठीक है, मैं और मिसेज हमने कहा चलो। उस दिन कुदरत का भी खेल कुछ उल्टा था, बारिश हो रही थी, अब क्या करिएगा, गए, चले गए। वो फार्म हाउस, मेन रोड है, अलीपुर रोड है, वहाँ फार्म हाउस में कहीं शादी थी। वो इतना कीचड़ हो, इतना कीचड़, मैं और मेरी वाइफ हम खड़े हैं भाई चलो। लेकिन वहाँ हमें कोई जानकार मिलने वाला नहीं था, लेकिन दो चार कोई ना कोई मिल गए, लेकिन भीड़ इतनी थी कि वहाँ जानकारी की जरूरत ही नहीं थी। घुसो खाओ जो, बस इंतज़ार ना करो आप। खा खा पी लिया हमने सब, जो जो हमने खाना था खा लिया। अब खड़े हैं, बारात कहाँ है, बारात का कहीं दूर तक पता नहीं है, कुछ पता नहीं है बारात कहाँ है। अब धीमे धीमे देखा दूर, जहाँ एक बारात इकट्ठी हो रही है ना, वहाँ हमने देख लिया कि बारात आ गई है भाई। वहाँ भी टाइम 11:30 पौने 12 बज गए रात के। इतना ट्रैफिक होता है उस सड़क पे, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है वो, आप सोच ही नहीं सकते। 11 बजे के बाद तो वहाँ ट्रक के ट्रक चालू हो जाते हैं। फिर शादियों का सीज़न हो तो आप बिलीव भी नहीं कर सकते क्या हाल है। अब हम देख रहे हैं भी, मैंने कहा ऐसे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और कीचड़ में वो आ रही हैं धीमे धीमे, उनके भी कपड़े ख़राब हो रहे हैं, हम भी खड़े हैं, बहुत सारा सड़क कच्ची थी। अब धीमे धीमे मैंने मिसेज को कहा भी चल वहाँ तक चलते हैं धीमे धीमे, और गाड़ियाँ भी उधरी कहीं साइड में खड़ी थी, मैंने कहा वहाँ जितनी दूर तक जा सकते हैं। वो धीमे धीमे खिसक चलने शुरू हो गए थे। आते रास्ते में आपको मिल लेंगे, हमने शगन देना है उनको, बधाइयाँ देनी है, शक्ल दिखानी है, जो खाना पीना तो हमने खा लिया। सो जी उनको आधे रास्ते में मिले हम, मतलब वो मिलने ये सब हमने नहीं देखे, हमें पता ही नहीं है बिल्लियाँ क्या होती हैं। आधे रास्ते में सड़क के अभी बारात चल रही है, नज़र आ गई भाभी जी, जय जी आ जाए, बधाई 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 बधाई। वो भाई साहब क्या करूँ, माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं, इतनी ट्रैफिक है, इतनी आज बारिश भी थी की है। मैं कह नहीं कोई गाल नहीं भाई, ये तो जिंदा ही है, शादियाँ चले ये तो कोई गाल ही कुछ नहीं, कोई गाल नहीं, कोई गाल नहीं। तो सर खाना खाना खाते ना, मैं कहा जी बिल्कुल बिल्कुल सब खा के थे उनको, रुकन का टाइम कोई नहीं, वापसी भी सबको 2 घंटे लग गए सन पहुँचने। और समझ गई, लिफाफा पकड़ाया, चल पे। बस एक शादी छोटी सी और मैं सुनाता हूँ आपको जी, वो और भी मज़ेदार, मतलब मज़ेदार ही है। मेरे दोस्त हैं, कस्टमर भी थे, दोस्त भी थे, उनके बेटे की शादी, उन्होंने बहुत जिद की। मैंने बड़ा कहा, मैं कहा जी नहीं आप मुश्किल है आना, मैं अकेला, वाइफ तो वैसे भी नहीं आएगी क्योंकि रिलेशन और तरह के थे। वह नहीं, आना 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 आना। अब मैं अकेला गाड़ी चलाता चलाता 2 घंटे में मेरे लग गए जो सफ़र में उनकी बारात में पहुंचने में, 2 घंटे। ठीक है पहुंच गए जो, मैं क्या करें जाएं। लेकिन वहाँ पहुँचे तो वहाँ भीड़ पहले इतनी थी, मैं जब पहुंचा तो वहाँ इतनी भीड़ थी और इतने जानकार मिल गए वहाँ पे। तो पूछा ये बारात, कहते बारात तो अभी वहाँ कहीं सुभाष नगर से पता नहीं अब चली है वहाँ से, ये भी कोई 10:30 बजे का टाइम था, अभी रास्ते में है कहीं नारायणा पता नहीं कहाँ है। वो कहते ठक्कर साहब खा पी लो सब, यहाँ कोई चिंता नहीं है, यहाँ कोई पूछ नहीं रहा, कोई शर्म की नहीं, खाना A क्लास था, टॉप क्लास, सब कुछ खा लो सब, कोई ऐसा नहीं है जी, इंतज़ार नहीं करो। तो मैं गया, खा पी लिया, हमने तो फिर शर्म क्या करनी थी, खा लिया। अब सगन की समस्या तो वहीं आती है सारी, किसको सगन पकड़ाऊँ मैं, सगन पकड़ने को कोई तैयार नहीं, सब खड़े हैं कि जी इंतज़ार कर रहे हैं, वो आएंगे भाई साहब आएंगे। अब वो तो यार दोस्त है, यंग को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, फ़र्क हम जैसे को पड़ता है, क्या करें भाई, थके टूटे। 11:45 बज ही गए होंगे मेरे ख्याल, 12 बजे, 11:45 वो, ये शुक्र है वो सीधा वहीं, मतलब कहीं आसपास ही रुक के फटाफट भागे भागे आ रहे थे। वहाँ भी मैंने वही हिम्मत की, मैं भी भागता 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 वहाँ तक चला गया। मैंने कहा ये तो जब तक आएंगे थे, प्रणाम किया उनको, सॉरी सॉरी होती रही। मैं कहा नहीं सॉरी का कोई काम नहीं, बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ,
लिफाफा जेब में उनकी डाला, फिर बात करेंगे। मैं कहा बिल्कुल करेंगे, आप चिंता ना करो जी, बहुत बधाइयाँ, परमात्मा साहब आपको आनंद में रखे। देखो जी शादियां हैं, अभी एक दो शादियां ऐसी और छूट रही, लेकिन अब लंबा वीडियो लंबा है, तो ऐसी शादियों का आप सबने आनंद लिया होगा। तो दिल्ली शहर में रहता है, बाहर के शहरों में भी ऐसा ही होगा, बड़े शहरों में सब जगह ऐसे ही होता है। सबको इस शुभ अवसरों की मुबारक हो, बधाइयाँ हों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्णा।